बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फन फूड किचन में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो उन्हें मजीद पहले मिल सकें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज हम जो रेसिपी शुरू करने जा रहे हैं वो मायोनीज वेजिटेबल सैंडविच है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, रेस्टोरेंट में भी ये सेल होते हैं, जहाँ शवारमा वगैरह, जिंगर बर्गर वगैरह सेल करते हैं, वहाँ पे भी आप ये बनाकर सेल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। उससे पहले मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर मेंशन हो रहा है। आपने कोई भी रेसिपीज की डिमांड करनी है या आपको किसी रेसिपीज की कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी रेसिपीज की तरफ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है आइए देखते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसके अंदर ब्रेड यूज़ होगी, बंद गोभी यूज़ होगी, टमाटर यूज़ होंगे, शिमला मिर्च बीज के बगैर और टमाटर बीज के बगैर यूज़ होंगे, और गाजर यूज़ होगी। तो एंड पे हम प्याज इस तरह की शेप में यूज़ करेंगे और टमाटर ये वाली शेप में यूज़ करेंगे, और मायोनीज़ यूज़ होगी। इसे बनाते कैसे हैं चले चलते हैं। मायोनीज़ लेंगे, इसके अंदर बंद गोभी डालेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। ये देखें, ये बीज इसके निकाल लेने हैं टमाटर के और छोटे छोटे चॉप कर लेने हैं, तो फिर ये डालने हैं। शिमला मिर्च लेंगे, ये चॉप किए हुए गाजरें लेंगे, शिमला मिर्च के भी बीज निकाल लेने हैं। तो अब इसे मिक्स करेंगे मायोनीज़ के अंदर। ये मायोनीज़ की रेसिपीज़ मैंने दे दी हुई है, तो ये मैं एंड पे मेंशन कर दूंगा या आई कार्ड बटन पे लगा दूंगा ऊपर। तो या मेरे चैनल में जाके आप दे सकते हैं मायोनीज़ की रेसिपी। और मायोनीज़ ऐड करेंगे, नमक हस्बे जायका लेंगे अपने हिसाब से आप। मैं तकरीबन आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ। उसके बाद आधा टीस्पून काली मिर्च, अजवाइन लेंगे आधा टीस्पून, और दड़ा मिर्च लेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। ये स्पाइसी आपने अपने हिसाब से करनी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ज़्यादा लेना चाहें ज़्यादा ले सकते हैं, कम लेना चाहें कम ले सकते हैं। अब लहसुन पाउडर लेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। ये शुगर ली है हमने तकरीबन हाफ टी स्पून, ये ऐड करेंगे। ये पीसी हुई है, मिक्स कर देंगे। ये भी बस। तो अब हम प्याज लेंगे, ठीक है। तो ये हम रोस्ट होने के लिए रखेंगे। ये थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया, ये देखें हल्का सा ऑयल लगा लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह ये रखेंगे प्याज। तो जी व्यूअर्स, ये 2 मिनट तकरीबन रोस्ट करना है हमने। तो फिर ये हमने उतार लेना, ठीक है। इसकी साइड चेंज कर लिया मैंने। 1 मिनट इस तरफ से रोस्ट किया, एक तरफ उस तरफ से रोस्ट किया मैंने। तो ये अब उतार लेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये हमने सैंडविच स्लाइस लिए हैं, ये बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो ये हम ये साइडें काट लेंगे, इसकी साइडें, ठीक है। ये साइड से हम काट लेंगे। ये देखें, ये देखें इस तरह काट लेंगे थोड़ी सी। ये देखें, ठीक है। ये इसके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं इसे सुखाकर, ठीक है। ये हमारे वेस्ट नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम एक साइड पे ये लगाएंगे, ठीक है। हमारा जो मटेरियल है वो एक साइड पे लगेगा। ये अब व्यूअर्स ये लेंगे टमाटर, और ये प्याज लेंगे। ये देखें, कोई मसला नहीं है, इस तरह करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अब केचप लगाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरह लगा के, तो ये हम
ये हमारा एक सैंडविच तैयार हो चुका है। इसे हम ऐसे काटेंगे नहीं चाहिए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई और इतना ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें, ये आपको मैं पैक करके दिखाता हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये हम इस तरह लेंगे। ये प्लास्टिक रैप लिया हुआ है मैंने, ठीक है। इसके नीचे टिश्यू और केचप का पैकेट रखा जाता है, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो आप वैसे भी इसे पैक कर सकते हैं। ये पैक करने का तरीका ये है इसका, ठीक है। नीचे यहाँ पे टिश्यू रखा जाता है और साथ केचप रखी जाती है, तो ये ऊपर से ये पैक किया जाता है, ठीक है, इस तरह। और ये इस तरह, ये इस तरह, ठीक हो गया। इसे पकड़ के इस तरह, ये इस तरह, ये मैं आपको पैक करके फिर बता। तो जी व्यूअर्स, हमारे मायोनीज़ वेजिटेबल सैंडविच तैयार हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, ठीक है। तो आप इसे रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप अगर इसका कारोबार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा मार्जिन है। ये शवारमे वाले, पिज़्ज़ा वाले भी अपनी मेन्यू में शामिल कर सकते हैं और बेकरीज वाले भी अपनी मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, दुआओं में याद रखिए मुझे। इसी के साथ मोहम्मद अबू बकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही टेस्टी फन फूड किचन